नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों आपका 1 नंबर प्रश्न है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। आपको इस प्रश्न में बताना है जो नारी संत दयाबाई थी ये किसकी शिष्य थी, आपको बताना है। इसके गुरु कौन थे आपको बताना है। दोस्तों तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा संत चरणदास की, बी संत निबारकाचार्य की, सी संत रैदास की, और डी है संत रामचरण की। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संत रामचरण दास की क्या थी दोस्तों ये शिष्य थी। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो ग्राह्य जनजाति है इससे संबंधित जो नृत्य शैली है ये कौन सी शैली है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा गवरी, बी लूर, सी बम, और डी तेरह ताली। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूर नृत्य शैली है। दोस्तों ग्राह्य जनजाति से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो गौरी देवी है ये कौन सी गायन शैली से संबंधित थी आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा लंगा, बी मांड, सी तालबंदी, और डी ठुमरी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांड गायन से संबंधित थी। दोस्तों गौरी देवी ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। दोस्तों बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और हम दोस्तों क्या है 11 बजे और 11:30 बजे क्या है दोस्तों 11:30 पर क्या है न्यू राजस्थान जीके की क्लास घेरते हैं। तो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है ये क्लास है, तो इसको जरूर देखें। दोस्तों आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। आपको इस प्रश्न में यह बताना है दोस्तों कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में जो नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राज के कवि के लिए, बी लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, सी राजकीय ज्योतिष के लिए, और डी है मुख्य न्यायाधीश अधिकारी के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों राजकीय ज्योतिष के लिए ये नाम या पद नाम क्या दोस्तों प्रयोग किया जाता था, ये आपको याद रखना। क्या प्रयोग किया जाता था, नैमित्तिक पद नाम ये प्रयोग किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कौन से क्रांतिकारी थे, कौन से क्रांतिकारी थे जिसे क्या है महंत प्यारेलाल हत्याकांड में क्या मिली थी, सजा मिली थी। दोस्तों तो उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जोरावर सिंह है, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी केसरी सिंह बारट, और डी है विजय सिंह पथिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसरी सिंह बारट को क्या है सजा मिली थी महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान क्या है, खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया है। एक का शीर्षक है मंत्र राज प्रकाश है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा दादू दयाल, बी लालदास, सी पिप्पा, और डी हरिदास। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिदास के आध्यात्मिक विचारों के पुस्तकों में संकलित किया गया। दोस्तों किसके आध्यात्मिक विचारों को, तो हरिदास के आध्यात्मिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा हरिदास आ जाएगा। दोस्तों खालिस्तान पूरा हो जाएगा, हरिदास के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में क्या है संकलित किया गया है। और उनका जो एक शीर्षक है वो क्या है मंत्र राज प्रकाश है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी। आपको इस प्रश्न में बताया है कि जसनाती पंथ के कौन सा प्रकार था नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई है आपको बताना है। तो आपको समझिएगा गुड़ला, बी चांग, सी बम, और डी अग्नि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नि प्रकार के नृत्य की क्या उत्पत्ति होती है बीकानेर के कतरियासर गांव के अंदर। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, 30 मार्च 1949 को बरहिद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का जो उद्घाटन किया था ये किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राधाकृष्ण सर्वपल्ली, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या है बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था 30 मार्च 1949 को। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की चौड़ाई लंबाई है दोस्तों
इस प्रश्न में आपको इतना है, जो राजस्थान की जो चौड़ाई लंबाई है ये कितनी आपको बताना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 826 से 869, बी हो जाएगा 850 से 884, सी हो जाएगा 869 से 826 और डी हो जाएगा 870 से 826। तो इसमें प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि चौड़ाई और लंबाई, पहले देखनी है आपको चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 869 है। फिर क्या लंबाई, लंबाई कितनी 826 है, तो पहले 869 आएगा फिर 826 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में 869 और 826 है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों 869 और 826 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 800, मतलब सी हो जाएगा 869 और 826 है राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई। अगर आपसे पूछे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई पूछती, क्या पूछता, लंबाई, पहले लंबाई आ जाता फिर आ जाता चौड़ाई, तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर ए आपका सी होता दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस चित्रशैली में बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधाकृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुलता से हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़ चित्रशैली, बी किशनगढ़ चित्रशैली, सी उनियारा चित्रशैली, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली में क्या है दोस्तों, राजस्थान की किशनगढ़ चित्रशैली, इसके अंदर क्या बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण जो राधाकृष्ण की लीलाओं का उसका चित्रण क्या है दोस्तों, बल्लभ बहुलता से हुआ है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी तीन नदियां, कौन सी तीन नदियां हैं, इनके संगम को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिवेणी संगम कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उन तीन नदियों के आपको नाम बताना है क्रम वाइज। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बनास, मैनाल, बेड़च, बी है गंभीरी, मासी, धुंध, सी है कोठारी, खोरी, बेड़च, और डी है सोम, आहू, बांडी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनास, मैनाल और बेड़च। इनके संगम को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिवेणी संगम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या है कि कौन सा उस दुर्ग का प्रवेश द्वार है जिसे क्या है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा वो दुर्ग ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सिवाना, बी जालोर, सी चित्तौड़गढ़, और डी रणथंभौर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रणथंभौर के प्रवेश द्वार को क्या है दोस्तों, नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, महिला बाग और तुर का जालरा किस दुर्ग में स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मेला बाग और तुर का जो जालरा है ये कौन से दुर्ग में ये है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा आमेर दुर्ग, बी हो जाएगा जोधपुर दुर्ग, सी नागौर दुर्ग, और डी है बाला किला। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर दुर्ग को क्या है दोस्तों, तुर का जालरा है, इसे क्या है जोधपुर दुर्ग इसमें स्थित है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्या है दोस्तों, महिला बाग और तुर का जालरा ये कौन से दुर्ग में ये पूछा गया दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर दुर्ग में है तुर का जालरा और महिला बाग है। आपका नेक्स्ट क्या है, राम नारायण चौधरी ने निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या का प्रचारित किया। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राम नारायण चौधरी ने किन की समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के जो किसान उनकी समस्या का प्रचारित किया था। तो आपको उन्हें समाचार पत्रों के नाम बताने हैं। तो आपका सुनिए जगह तरुण राजस्थान तथा दिल्ली हेरोल्ड, बी है प्रताप तथा प्रभात, सी है प्रभात तथा दिल्ली हेराल्ड, और डी कौन से इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड के माध्यम से क्या दोस्तों सीकर के किसानों की समस्या का प्रचारित किया था। आपका नेक्स्ट क्या है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया। आपको इस प्रश्न बताना है कि सर टॉमस रो है इन्होंने अपना जो परिचय दी था मुगल सम्राट जहांगीर को ये किस स्थान पर दिया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर, बी मेघनीज अजमेर, सी लोहागढ़ भरतपुर, और डी है आमेर जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघनीज अजमेर में क्या है अपना परिचय दिया था सर टॉमस रो ने, और किसको दिया था तो मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। आपका नेक्स्ट क्या है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी ये किसने की थी, आपको बताना है। आपको सुनिएगा बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और डी है दादा भाई नौरोजी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदी है। आपको इस प्रश्न में बताना है इन चार ऑप्शनों में ऐसी कौन सी नदी है जो क्या दोस्तों गंगा नदी की प्रणाली की क्या सहायक नदी है। तो आपको सुनिए ए हो जाएगा घाघरा, बी रामगंगा, सी सोन, और डी है गोमती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन नदी। आपका नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रस घाटी में बहती है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी नदी है जो क्या दोस्तों विभ्रस घाटी में बहती है। तो आपको सुनिए लीजिएगा, नर्मदा, बी रावी, सी गंडक और डी है यमुना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी, जो क्या है दोस्तों विभ्रस घाटी में बहती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार, क्या है? एक वृत्ताकार आकार वाला प्राचीन शिलालेख है जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, यह कहां प्राप्त हुई? दोस्तों जिसे क्या साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ये किस स्थान, किस क्षेत्र में मतलब ये मिला है या प्राप्त हुई, आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा लोथल, बी कालीबंगा, सी धोलावीरा और डी है गनेवेरीवाला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धोलावीरा से क्या है प्राप्त हुआ है। आपका नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपको इस प्रश्न में बताना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ये किसकी पूजा करते थे, ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी है पशुपति। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग। आपका नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख साक्ष्य मिलता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल है जिसे क्या सूचना पट अभिलेख क्या है दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको सुन लीजिएगा राखी गढ़ी, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी है धोलावीरा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धोलावीरा स्थल से क्या सूचना पट अभिलेख है वो क्या साक्ष्य मिलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ का आपको नाम बताना है। कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर क्या है चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा गोत्रोच्चार, बी है अमीर महाकाव्य, सी है पृथ्वीराज विजय और डी कौन सा है अमीर रासो। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोत्रोच्चार के अंदर क्या है ग्रंथ है, इसमें क्या है चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है। आपका नेक्स्ट क्या है? अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट से का मुख्यालय कहाँ था? आपको ये बताना है इस प्रश्न के अंदर है कि अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर राजस्थान में जो पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था ये कहाँ पे था, किस क्षेत्र किस स्थान के अंदर था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माउंट आबू, बी अजमेर, सी कोटा और डी नसीराबाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजमेर के अंदर इनका मुख्यालय था। आपका नेक्स्ट क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला? आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कितने वर्ष तक चला था, ये आपको बताना है। आपका सुनिए ए हो जाएगा 45 वर्ष, बी 44 वर्ष, सी 46 वर्ष और डी 47 वर्ष। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 44 वर्ष तक चला था दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 44 वर्ष तक चला था। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? आपको इस प्रश्न में बताना है, प्रश्न के अंदर बताना है कि राजस्थान में जो महंगी राहत कैंप की शुरुआत है ये कहां से शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा अजमेर, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी कोटा। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर से शुरू हुई थी दोस्तों महंगाई राहत कैंप की शुरुआत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दिरे किस जिले में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दिर है। कौन सा स्थल है? दिर है। ये किस जिले में स्थित है आपको बताना है। आपको सुनिए लीजिएगा अलवर, बी भरतपुर, सी नागौर और डी है धौलपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भरतपुर के अंदर है। आपका नेक्स्ट क्या है? भूकंप है तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है भूकंप है तंदूर के जो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कहां से हुए हैं, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कालीबंगा, बी बेराट, सी गणेश्वर और डी है आहड़। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कालीबंगा से क्या है दोस्तों भूकंप है तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? चौहान युग। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि चौहान युग से जो पूर्व की सभ्यता का जो ज्ञान है वो कौन सी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होती है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बागौर, बी नलियासर, सी नगरी और डी है बेराट। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नलियासर से क्या है दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एवं संग्रहालय की स्थापना की गई है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एवं संग्रहालय की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पे है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा गणेश्वर में, बी कालीबंगा में, सी बालाथल में और डी है बेराट में। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है
कि उसने एक राग से क्या है पत्थर को पिघला दिया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है उस संगीतज्ञ का आपको नाम बताना है जो क्या है राजस्थान का वह संगीतज्ञ है जिसने क्या है विश्व में किंवदंती है कि उसने एक राग में क्या है दोस्तों पत्थर को पिघला दिया था। तो वो कौन थे ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह हरी सिंह है, बी मोहनलाल, सी कुशाली राम, ओडी क्या है ख्याली राम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा हरी सिंह। दोस्तों ये प्रश्न क्या है पटवार 2011 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है लोकगीत लोगों की भाषा है वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है। दोस्तों पंक्ति क्या है कि लोकगीत लोगों की भाषा है, क्या है लोकगीत है वो लोगों की भाषा है वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। उपरोक्त पंक्ति ये किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है। आपको सुनिए जगह सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। आपका नेक्स्ट क्या है गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में क्या है गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है। क्या होता है गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली नाम है ये कौन थी आपको बताना है। गिंदोली नाम की कौन थी आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बहादुर शाह की पुत्री, बी मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री, सी है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, और डी है राव सातल की पुत्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी दोस्तों गिंदोली। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। आपको इस प्रश्न में बताना है किस हिंदू महीने विक्रम संवत में जो तेजा दशमी मनाई जाती है वो मनाई जाती है। तो आपको सुनिएगा आशोज, बी सावन, सी भाद्रपद, और डी कार्तिक। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाद्रपद महीने में क्या दोस्तों या माह के अंदर मनाई जाती है तेजा दशमी। आपका नेक्स्ट क्या है बादशाही का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बादशाही का प्रसिद्ध मेला है राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा हिंडौन सिटी, बी करौली, सी ब्यावर, और डी है चाकसू। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यावर के अंदर क्या है बादशाह का प्रसिद्ध मेला है वो आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्या है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है ये कहाँ पे ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर, और डी है टोंक। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर के अंदर क्या है भारतीय लोक कला मंडल है संस्थान है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है गलवा और आरो बांध क्रमश से जिन जिलों में स्थित है वह है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों कि गलवा है और आरो है बांध है ये क्रमश से किन जिलों में है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी टोंक बांसवाड़ा, सी बूंदी बांसवाड़ा, और डी है सिरोही टोंक। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोंक बांसवाड़ा के अंदर क्या है गलवा आरो क्या बांध है वो इनमें स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है नगला जाज गांव भरतपुर किसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि नगला जहाज गांव है भरतपुर के अंदर है ये कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रामदेव जी का, बी कल्ला जी का, सी देव बाबा का, और डी है भूरिया बाबा का। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देव बाबा का मंदिर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है भरतपुर के अंदर गांव है नगला जहाज। आपका नेक्स्ट क्या है चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि पाई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है चार हाथों वाले देवता के रूप में जो प्रसिद्धि पाई थी वे कौन से लोक देवता थे आपको बताना है। आपको सुनिए जगह फतेह जी ने, बी कल्ला जी ने, सी गोगा जी ने, और डी है रामदेव जी ने। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्ला जी ने क्या दोस्तों प्रसिद्धि पाई थी। आपका नेक्स्ट क्या है कोटा संभाग में किस स्थान पर बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि कोटा संभाग में कौन सा स्थान है किस स्थान मतलब कौन सा स्थान है जिस पे क्या है बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना हेतु क्या है भूमि का आवंटन किया गया है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सांगोद, बी लाडपुरा, सी रम गज मंडी, और डी क्या है कोटा शहर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम गज मंडी। आपका नेक्स्ट क्या है 13 जून 1290 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की जो स्थापना की थी ये किसने की थी आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मुबारक खिलजी ने, और डी है निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या दोस्तों 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्या है
कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न क्या है कि कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए जिस घास का उपयोग किया जाता है वो कौन सी घास है, उसका आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सेवण, बी दामन, सी खस और डी है अंजन। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खस घास का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर जो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में, बी है आबू क्षेत्र में, सी है डूंगरपुर बांसवाड़ा में और डी क्या दोस्तों अलवर भरतपुर में। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या दोस्तों राजस्थान में शुष्क सागवान वन बुके हैं पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, 9 सितंबर 2019 से वर्तमान तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के बारे में असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन बताना है दोस्तों राज्यपाल कलराज मिश्र के बारे में। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा इन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रविंद्र भट्ट ने शपथ दिलाई थी। बी है इससे पूर्व पंजाब के राज्यपाल थे। सी है 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री रहे और डी क्या है उपरोक्त भी सत्य है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा असत्य कथन होगा। क्या होगा दोस्तों असत्य कथन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इससे पूर्व पंजाब के राज्यपाल थे। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में से वह राज्यपाल जो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन से राज्यपाल है जो क्या कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। तो आपका क्वेश्चन ये जगह जगत नारायण, बी मिलाप चंद जैन, सी निर्मल चंद जैन और डी है पीके बनर्जी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मल चंद्र जैन है। आपका नेक्स्ट क्या है, 2014 को कल्याण सिंह राज्यपाल बने उससे पहले किस व्यक्ति ने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कुछ समय कार्य किया? दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि 2024 को कल्याण सिंह के राज्यपाल बने थे, उनसे पहले जो राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल के रूप में क्या कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, समय कार्य किया था, ये कौन थी आपको बताना है, उनका आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा शिवराज पाटिल, बी राम नायक, सी प्रभा राव और डी क्या है कैलाशपति मिश्रा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मतलब कुछ समय के लिए कार्य किया था वो थे ऑप्शन नंबर बी राम नायक ने किया था। आपका नेक्स्ट क्या है, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कितने राज्यपाल थे? आपको इस प्रश्न में यह बताना है दोस्तों कि पद पर रहते हुए जो इनकी मृत्यु हो गई थी वो कितने राज्यपाल थे, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 राज्यपाल थे उनकी क्या दोस्तों मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। आपका नेक्स्ट क्या है, विधानसभा की कौन सी समिति ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, बी संघ शासित समिति, सी है राज्य अभिलेख समिति और डी है कार्यक्रम समिति। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति। आपका नेक्स्ट क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है आपको बताना है कौन सी अनुसूची के तहत है। तो आपको सुन लीजिएगा 1, बी 2, सी 3 और डी है 5। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 3। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में गेटोर की क्षत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो गेटोर की क्षत्रियां हैं ये कौन से राजवंश की मतलब राज परिवार से संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा चौहान, बी सिसोदिया, सी राठौड़ और डी है कछवा है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कछवा है। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ये जो गेटोर की क्षत्रिय ये किस दल किस जिले के अंदर है ये आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्या है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या है कि गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी ये आपको बताना है, उस नदी का आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाणगंगा नदी, बी कांतली नदी, सी कोकणी नदी और डी है रूपा रेल नदी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांतली नदी। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है सिक्कर के अंदर, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, श्री लाल जोश जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था को किसके लिए जाना जाता है आपको बताना है, किसके लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपका सुनिए नीलवर्णी भांडक्रम, बी टेराकोटा कार्य, सी
फट चित्रकारी और ठीक है उस्त कला। इसमें जो आपका राइट हैंड होगा मतलब उनको जाना जाता है उसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फट चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाथोजी सोनी का संबंध किस कला से है। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो नाथोजी सोनी का संबंध है ये कौन सी कला से है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मीनाकारी, बी फट चित्रण, सी चित्रकारी और डी है थेवा कला। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज तो बन रहा है, क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके के क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और इसके साथ क्या आपको 11 और 11:30 पर क्या है न्यू राजस्थान जीके की क्लास भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है रिटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेएल प्रेडी है, एलडीसी है, पटवार है, राजस्थान पुलिस, इसकी तैयारी कराए, इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, क्लास को जरूर शेयर करें जिससे उनका फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।